हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? बेटा मेरा नाम है ऋचा भास्कर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की मेंटर। क्या हाल है आपके? अच्छे से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपका एम बहुत बड़ा है तो आपको पढ़ाई अच्छे से करनी ही होगी। अच्छे से पढ़ाई करेंगे बेटा और अच्छे से हर चीज को सीखते जाएंगे, सब इजी होगा। बट रेगुलर रहेंगे पढ़ाई में, क्लासेस में रेगुलर रहेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपना मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट किया था। किस तरह से एम्ब्रियो का जनरेशन होता है मोनोकॉट्स के अंदर, वो हमने डिस्कस किया था। आज हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज सीड। हम सब जानते हैं सीड के बारे में, हम सब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, पर सीड के ऊपर एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। हमने ये टॉपिक पहले भी पढ़ रखा है। हमने ये टॉपिक पढ़ रखा है अपना 11th क्लास में, चैप्टर था मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में। पर वहां से कुछ चीजें इसमें तो हैं, बट कुछ चीजें डिफरेंट भी हैं जो वहां पे इंक्लूड नहीं की हैं। तो हम इसको शुरू से ही करेंगे, ठीक है। शुरू से ही पूरा पार्ट हम सीड का लेकर चलेंगे। हमारे पास सीड का फॉर्मेशन कहां से होता है? हमने कहा था कि जो मेल पार्ट है दैट इज स्टेमन, वो क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन बनाता है। पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर की मेल गैमीट होते हैं 2। अब ये 2 मेल गैमीट फ्यूज कर जाते थे, किसके साथ? हमारे पास एक फ्यूज कर जाता था एग के साथ और एक फ्यूज कर जाता था विद द पोलर न्यूक्लियाई, जिसकी वजह से हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म हो जाता था और हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो जाता था, राइट। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा जी, जो ये ओव्यूल है, दिस ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक है। एज वेल एज जो ओवरी होती है इट इज कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या क्या नजर आ रहा है? हमें यहां पे नजर आ रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड ओवरी, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? जो हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन तो करा ही चुके हैं तो क्या ऐसा बोले, ठीक है। इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। और यहां पर जो हमारे पास ओव्यूल है, दिस स्ट्रक्चर, दिस विल कन्वर्ट इनटू सीड। और सीड के ऊपर ही डिस्कशन है आज का हमारा। लास्ट क्लास में जो हमने मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस की थी, तो याद करो यही जो अंदर स्ट्रक्चर बनाया था वही तो हमने सीखा था कैसे बना। यहां पर ये वाला पार्ट स्कूटेलम था, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो था, जिसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल की कवरिंग को हम कॉलियोपेटाइल कह देते थे। नीचे की तरफ था रेडिकल, और रेडिकल की कवरिंग को हम कॉलियोराइजा कह देते थे। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या था? हमारे पास लार्ज एंडोस्पर्म था। याद करो, अगर थोड़ा और याद करो तो ये था हमारे पास डाइकॉट का एम्ब्रियो, जिसमें हमें क्या दिख रहे थे? हमें दिख रहे थे 2 कॉटिलीडन, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल ही बनेगा ना हमारे पास। यहां पर ये जो हमारे पास ओव्यूल है, ये वाला, ये ओव्यूल हमारा कन्वर्ट इनटू सीड में कन्वर्ट होगा। और बेटा जी उस सीड के अंदर आपके पास कितने कॉटिलीडन होंगे? 2 कॉटिलीडन होंगे। अगर हमारे पास ओव्यूल के अंदर 2 कॉटिलीडन प्रेजेंट हैं तो हमारे पास ये 2 कॉटिलीडन किसके अंदर दिखेंगे? इनसाइड द सीड, क्योंकि ओव्यूल ही कन्वर्ट हो जाता है इनटू सीड। और दूसरी वाले डायग्राम में हमें यहां पर एक सिंगल ही कॉटिलीडन दिख रहा है, तो हमें सीड के अंदर ओव्यूल लिखा ही नहीं, अच्छा यहां लिखा है, तो ओव्यूल के अंदर जो कि मैच्योर होके किस में बन जाएगा? सीड में चेंज हो जाएगा। इस सीड के अंदर एक सिंगल कॉटिलीडन दिखेगा जिसको हम स्कूटेलम कहते हैं। शुरू कर रहे हैं बेटा, आपको मैंने कनेक्शन बिल्डअप कर दिया है प्रीवियस लेक्चर से कि डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस करके आए हो, तो डाइकॉट सीड के अंदर आपको
2 कॉटिलीडन और 1 एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, जबकि हमारे पास मोनोकॉट के सीड के अंदर आपको 1 कॉटिलीडन और एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। बढ़िया, शुरू कर रहे हैं बेटा। सीड में शुरू तो कर रही हूं, पर मेरा मन कर रहा है मैं सीड ना पहले डाइकॉट का स्टार्ट करूं, डाइकॉट के बारे में बात करूं, क्योंकि सीड भी 2 तरह के बनेंगे ना, एक मोनोकॉट सीड बनेगा, एक डाइकॉट सीड बनेगा। जानते हो डाइकॉट के अंदर, सीड के अंदर आपको डाइकॉट के केस में 2 कॉटिलीडन मिलने वाले हैं और मोनोकॉट के केस में आपको 1 सिंगल कॉटिलीडन मिलने वाला है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ग्राम का। चना, घर में काले चने पड़े होंगे, उठा लेना उसको, ठीक है। तुम्हारा एनसीईआरटी भी क्या दे रहा है, इसका एग्जाम्पल दे रहा है कि चना को देखो भाई, उठाओ, किचन में जाओ और चने का एक दाना उठाओ, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बोला चने का, हाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास चने का, चना कुछ ऐसा दिखता है हमें, ठीक है। और चने के ऊपर अगर तुम ध्यान से देखो बोला तो तुम्हें एक छेद नजर आएगा, एक पोर नजर आएगा, ठीक है, जहां मैं दिखा रही हूं वहीं पे, ठीक है। एक चना उठा के ले आओ फटाफट दौड़ के किचन से, ठीक है, पॉज करो 2 मिनट के लिए और फटाफट दौड़ के एक चना उठा के लाओ। तुम्हें एक समवेयर इन दिस पोजीशन एक पोर नजर आएगा बेटा जी, और आपको ये पोर जो है वो कौन है, माइक्रोपाइलर पोर। जानते हो उसको, ये पोर तो कहां पे था, ये पोर कहां था बेटा जी, ये पोर था माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर एंड नहीं था ये, ठीक है। अरे खुला है ना, पोर है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम डाइकॉट के बारे में बात करें तो डाइकॉट के केस में भी है ये, तो मतलब ये माइक्रोपाइलर पोर जो है वो हमें सीड में भी नजर आ रहा है। देखो, दिस इज द माइक्रोपाइलर पोर, ठीक है, माइक्रोपाइलर पोर, ठीक है। और बोला हमारे पास माइक्रोपाइलर पोर के पीछे, माइक्रोपाइलर पोर के पीछे हमें एक स्कार नजर आता है जस्ट बिलो द माइक्रोपाइलर पोर, दिस इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम भी याद आ रहा होगा तुम्हें, नहीं आ रहा है तो देखो इधर, हमारे पास ओव्यूल, ये जो मैं बना रही हूं, ठीक है, दिस इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल हमारे पास, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में ये हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो ये हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड और ये हमारे पास चलाजल एंड होता था। हमारे पास ये वाला स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको फ्यूनिकल कहते थे, और यहां पर जहां पर आकर बॉडी ऑफ ओव्यूल मीट करती थी दिस विद द स्टॉक ऑफ ओव्यूल दैट इज फ्यूनिकल, दिस इज कॉल्ड हाइलम, इसी को हाइलम कहते थे। तो कहीं ना कहीं माइक्रोपाइलर एंड के नीचे ही नहीं होता है हाइलम, हाइलम। तो मुझे सीड में भी माइक्रोपाइलर पोर के नीचे क्या दिखता है, मुझे दिखता है अपना हाइलम। हाइलम हमारे पास माइक्रोपाइलर पोर क्या कर रहा है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर पोर लिख दे इसको, ठीक है। इसको क्या लिख दे, माइक्रोपाइलर, अरे यार इसको लिख देते हैं माइक्रोपाइलर पोर। क्या काम कर रहा है यहाँ पे पोर जी, क्या काम कर रहा है यहाँ पे पोर, ये पोर जो है वो हेल्प करता है इस सीड को एक्सचेंज ऑफ एयर करने में, एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, ये करने में। अब अगर मैं इस चने को काट के ऐसे अलग कर दूं, ठीक है, थोड़ी देर पानी में रखो, फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम क्या लो, एक नाइफ लो, नाइफ से थोड़ा सा काटो, ऐसे काटोगे तो ऐसे खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा बेटा ऐसे, तो तुम्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कि ये एक ये वाली साइड दिखेगी और तुम्हें एक ऐसे खुल जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। एक ऐसे और ऐसे, ऐसे खुल जाएगा बेटा ऐसे। तो ये जो मुझे खुला हुआ पोर्शन ऐसे को 2 लार्ज ये दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा जी, दीज 2 आर द कॉटिलीडन, ये एंड ये क्या दिख रहे हैं मुझे, दीज आर द कॉटिलीडन। और कॉटिलीडन कितने दिख रहे हैं मुझे, 2 दिख रहे हैं। तो मैं डाइकॉट सीड की तो बात कर रही हूँ जिसमें मुझे 2 कॉटिलीडन दिखने चाहिए, वो दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। मुझे एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनल एक्सिस भी दिखनी चाहिए, तो बेटा ये मुझे दिख रही है, दिस वन इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या दिख रही है मुझे, दिस वन इज द
एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रही है मुझे। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि अबव द कॉटिलिडन है, इतना पार्ट जो कि 2 कॉटिलिडन से ऊपर है, दिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल। इसको क्या कहते हैं? एपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कॉटिलिडन, इसको एपिकोटाइल कहते हैं। और एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन के नीचे है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड हाइपो। हाइपो मतलब नीचे, हाइपोकोटाइल कहते हैं इसको। एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। हमारे पास जो हाइपोकोटाइल है, इसकी टिप से मेरे पास रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इट्स टिप फॉर्म रेडिकल एंड यू नो रेडिकल क्या बनाएगा भैया जी? रूट बनाएगा आगे। ठीक, क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। मान लो तुम इस चने को पानी में रखते हो, थोड़े दिन रखते हो, ठीक है, फिर तुम क्या करते हो, जब स्प्राउट्स बनाते हो, ठीक है, तो क्या निकल आता है? ऐसे पूंछ सी निकल आती है एक व्हाइट कलर की, ठीक है। तो मतलब तुमने क्या दी दिया? मॉइस्चर, वाटर कंटेंट दे दिए इसको। अब ये जर्मिनेट करेगा, कर सकता है जर्मिनेट। तुम उसको खाने की जगह पे उसको अगर जमीन में लगा दो तो पौधा निकल आएगा उससे, ठीक है, प्लांट निकल आएगा उससे। तो मतलब क्या किया, हाइपोकोटाइल का जो टिप है, ठीक है, ये क्या करेगा? इट विल फॉर्म द रेडिकल, और रेडिकल आगे चल के क्या बनाएंगे? हमारे पास रूट का फॉर्मेशन कर देंगी। ये जो एपिकोटाइल है, इसकी टिप क्या फॉर्म करेगी? इट्स टिप फॉर्म हमारे पास प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल हम जानते हैं आगे चल के क्या बनाता है, हमारे पास स्टेम और शूट। ठीक है, स्टेम और शूट में डिफरेंस आपको मैं पहले बता चुकी हूं। ठीक है, द स्टेम हैविंग लीफ इज कॉल्ड शूट, उसको हम शूट कहते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। हमारे पास सीड तो है, सीड के बाहर होता है हमारे पास सीड कोट। सीड के बाहर हमारे पास क्या होता है? सीड कोट होता है। और ये सीड कोट बेटा डबल होती है। जो सीड कोट है इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयर से मिलकर बनती है। कैसे, क्यों बनेगी 2 लेयर? देखो इधर डाइकॉट का देख रहे हैं तो डाइकॉट का ही पिक्चर निकालते हैं। ये डाइकॉट का है, 2 कॉटिलिडन है अंदर। ठीक है, हमने कहा था कि ये वाला पोर्शन तो क्या बन जाएगा? सीड। तो बेटा ये सीड की क्या है? ये ओव्यूल की क्या है? ये इंटैगुमेंट है। तो इंटैगुमेंट जो है मुझे 2 दिख रही है। ठीक है, इंटैगुमेंट्स जो है मुझे 2 दिख रही हैं। तो ये आगे चल के क्या बना देती हैं? दे विल फॉर्म सीड कोट बना देती हैं। तो सीड कोट भी 2 बनेंगी ना। एक बनती है टेस्टा जो कौन सी वाली है? आउटर वाली है। और एक बनती है टेगमन जो कि अंदर वाली है। दिस वन इज इनर वन, टेगमन। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं डाइकॉट का सीड बना रही हूं, ये वाला डाइकॉट का सीड है जो मैंने ऐसे खोल दिया हुआ है, तो मतलब एक लेयर जो बाहर है, दिस वन इज कॉल्ड टेस्टा, और जो अंदर वाली है दिस वन इज कॉल्ड टेगमन। ठीक है, दिस वन इज आउटर एंड दिस वन इज इनर। राइट बेटा जी। तो जब भी मैं सीड को देखती हूं तो सीड में मुझे सबसे पहले तो कोट दिखती है बाहर की। ठीक है, सीड कोट दिखती है मुझे। सीड कोट 2 लेयर से मिलकर बनी है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड टेस्टा एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड टेगमन। और मुझे क्या दिखती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस है बेटा जी, दिस इज व्हाट? दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो ऊपर की तरफ है, कॉटिलिडन से ऊपर की तरफ है, उसको एपिकोटाइल, और जो कॉटिलिडन से नीचे है हाइपोकोटाइल। और मुझे दिखते हैं कॉटिलिडन। किसी में मुझे किसी सीड में 1 कॉटिलिडन तो उसको मोनोकॉट सीड कहेंगे। जिस कॉटिलिडन में मुझे, जिस सीड में मुझे 2 कॉटिलिडन दिखेंगे वो डाइकॉट, और जिसमें मुझे 1 कॉटिलिडन दिखेगा मोनोकॉट कहते हैं। राइट, क्लियर है बेटा? बढ़े आगे। ये तो हमारे पास हुई बात जनरल रिलेटेड टू डाइकॉट सीड। अब बेटा टाइप ऑफ डाइकॉट सीड करना है। ठीक है, डाइकॉट सीड कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो जनरली सीड 2 तरह के होते हैं, हमारे पास 3 तरह के होते हैं, पेरिस्पर्मिक, ठीक है, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। पर मैं डाइकॉट को अलग बना के बता रही हूं और मोनोकॉट को अलग बनाऊंगी। डाइकॉट सीड की टाइप,
ठीक है, टाइप ऑफ डाइकॉट सीड। एक तो होते हैं हमारे पास एंडोस्पर्मिक सीड, जिनको हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं, और दूसरे डाइकॉट सीड होते हैं हमारे पास, दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिनको हम और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। आओ समझते हैं, इधर आओ। हमने कहा था ये है हमारे पास डाइकॉट का एम्ब्रियो, और इस डाइकॉट के एम्ब्रियो में मुझे 2 कॉटिलिडन दिख रहे हैं। क्या बेटा जी आपको यहां पे कहीं एंडोस्पर्म दिख रहा है? जबकि जब मैं मोनोकॉट का देखती हूं एम्ब्रियो, तो मुझे यहां एंडोस्पर्म दिखता है, मुझे ये एंडोस्पर्म दिख रहा है, दिस वन इज एंडोस्पर्म, लार्ज एंडोस्पर्म दिखता है। तो मुझे एक बात तो क्लियर है कि जब डाइकॉट सीड बनता है, ज्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, डाइकॉट सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। द सीड विच डिड नॉट कैरी, विच डू नॉट कैरी हमारे पास एंडोस्पर्म इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नाम भी ऐसा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है, ठीक है, ऐसा सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड आर द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मोस्ट, नॉट ऑल, सारे नहीं बोल रही हूं, ज्यादातर बोल रही हूं मैं। ठीक है, मोस्टली द डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसका मतलब क्या है? सीड के अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है नो एंडोस्पर्म इनसाइड सीड। बट हमारे पास कुछ ऐसे डाइकॉट के सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, मतलब 2 कॉटिलिडन जो है, ठीक है, उसके अलावा भी एंडोस्पर्म होगा। बेटा क्वेश्चन आया कि डाइकॉट के केस में एंडोस्पर्म गया कहां पे? डाइकॉट के केस में एंडोस्पर्म गया कहां पे? कहां गया एंडोस्पर्म? यही तो था एंडोस्पर्म। कहां गया अब एंडोस्पर्म? बेटा यहां पे जो एंडोस्पर्म था ना, उसने अपना सारा रिजर्व फूड मटेरियल किसको दे दिया? कॉटिलिडन्स को दे दिया। और सारा रिजर्व फूड मटेरियल जो एंडोस्पर्म के पास था, वो सारा अगर कॉटिलिडन के अंदर चला जाएगा तो एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, तो एंडोस्पर्म हमारे पास नहीं बचेगा। बट हमारे पास कुछ ऐसे डाइकॉट होते हैं जिनमें हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ठीक है, फ्यू डाइकॉट सीड हैव एंडोस्पर्म। उनके पास क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, तो ऐसे सीड को क्या कहते हैं? हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एग्जाम्पल, CCP, C फॉर कैस्टर, C फॉर कॉटन एंड P फॉर हमारे पास, ठीक है, P फॉर हमारे पास हो जाता है पपाया, P फॉर पपाया। जबकि हमारे पास ऐसे सीड ऐसे डाइकॉट सीड जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता है, एग्जाम्पल, ग्राम, बीन एंड कोकोनट। ठीक है, ओ सॉरी, कोकोनट नहीं, क्यूकम्बर, सॉरी, कोकोनट इज मोनोकॉट। ठीक है, क्यूकम्बर
ग्राम, बीन, ग्राम का तो एग्जाम्पल दे भी रखा था ना, ग्राम का एग्जाम्पल तो हमने भी ड्रॉ भी किया, ठीक है। ग्राम, बीन, क्यूकम्बर एंड पी, पी भी लिख लो, पी भी लिख लो, ठीक है, पी भी लिख लो, बढ़िया। हमारे पास दो तरह के सीड्स होते हैं, एक को कहते हैं हम एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरों को कहते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड वो जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, नॉन वो जिनके अंदर एंडोस्पर्म बिल्कुल नहीं बचता, ठीक है, बिल्कुल एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। तो हमारे पास ऐसे डाइकॉट कुछ ही होते हैं ऐसे जिनके पास एंडोस्पर्म बचता है, और ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। सारा का सारा रिजर्व फूड मटेरियल जो एंडोस्पर्म के पास होता है वो हमारे पास कॉटिलीडन में चला जाता है, इसलिए दो कॉटिलीडन होते हैं। क्लियर है? आ जाओ अपने पास मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड भी कोई टफ नहीं है बेटा जी। मोनोकॉट सीड में क्या होगा, यहां पे दो कॉटिलीडन देखने को मिलते हैं, मोनोकॉट सीड में हमें कितने, एक ही कॉटिलीडन देखने को मिलता है, कुछ ऐसा। यही वाला पार्ट हमने ड्रॉ भी कर लिया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में अगर मैं इसी को ड्रॉ कर दूं कि यही ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, तो मुझे कुछ ऐसा सीड दिखता है, ऐसा मैं ड्रॉ भी कर चुकी हूं, ठीक है। अंदर मुझे क्या दिखेगा, शील्ड शेप, इस तरह से एक स्कूटालम दिखेगा, दिस इज स्कूटालम, और मुझे ऐसे कुछ दिखेंगे प्लीम्यूल और रेडिकल, और उसकी कवरिंग को कॉल्यूप्टाइल एंड कॉल्यूराइजा बोल देते हैं। और साथ में मुझे लार्ज एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, ये वाला, दिस वन इज लार्ज एंडोस्पर्म। तो ये एम्ब्रियो थोड़ा टिल्टेड है, शील्ड शेप कॉटिलीडन ने कवर कर रखा है, एक सिंगल कॉटिलीडन है, ठीक है। ये है हमारे पास स्कूटलम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड शील्ड शेप्ड सिंगल कॉटिलीडन, और ये हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और ऊपर जो है वो लाइंड है, कवर्ड है विद द हेल्प ऑफ एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म भी कवर्ड है विद द एलिरोन का लेयर के साथ। ये हम लास्ट क्लास में बना चुके हैं बेटा, तो मैं रफली बना रही हूं कुछ ऐसा। क्लियर? ये मोनोकॉट का सीड है। मोनोकॉट के सीड में भी कॉटिलीडन है, बट कॉटिलीडन सिंगल है। एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यस एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। और एंडोस्पर्म है, यस लार्ज एंडोस्पर्म हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सीड कोट वही होंगी, टेस्टा टेगमन, दो सीड कोट। अब आ जाते हैं डाइकॉट सीड की टाइप पे, सॉरी टाइप ऑफ मोनोकॉट सीड। आज हुआ पता नहीं क्या है, गलत बोल रही हूं। मोनोकॉट सीड की टाइप एक होंगे अगेन सेम उसकी तरह, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक जिनको हम एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं, और दूसरे होंगे हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक जिनको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। ज्यादातर हमारे पास यहां मोस्टली ये वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ मोनोकॉट seeds are endospermic, मतलब they have endosperm in it। जो दिख भी रहा है भाई, ऑब्वियस है ये दिख भी तो रहा है हमें, हाँ दिख भी तो रहा है एंडोस्पर्म हमें। देखो ये क्या किस भाषा में लिखे, और हम दिख भी तो रहा है हमें लार्ज एंडोस्पर्म होता है, जबकि उसके केस में हमें एंडोस्पर्म दिख ही नहीं रहा है, लेबल ही नहीं किया हमने एंडोस्पर्म, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी डायग्राम दे रही है, ये बाहर वाली क्या है, दिस वन इज द सीड कोट, ठीक है। ये एल्यूरॉन का लेयर, एंडोस्पर्म, स्कूटेलम, ठीक है, कॉल्यूप्टाइल, कॉल्यूराइजा, सारा प्लीम्यूल सब लेबल किया है हमने, पहले भी किया लास्ट क्लास में, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एंडोस्पर्मिक। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्मिक एंड फ्यू, उल्टा हो गया यहां से, फ्यू मोनोकॉट्स आर उल्टा, इससे उल्टा। एग्जाम्पल्स एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल, एंडोस्पर्मिक मेज, राइस, व्हीट, यहां पे आएगा बेटा कोकोनट, कोकोनट, राइट, यहां पे आएगा कोकोनट। और यहां पे हमारे पास अमॉर्फोफेलस, ठीक है, वेलिसिनेरिया,
कुछ एग्जाम्पल यहां पे आ गए, क्लियर है, डन। सीड में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग सीड कोट, आउटर टेस्टा, अंदर वाली टेगमन होती है। अंदर हमें कॉटिलिडन देखने को मिलते हैं, हो सकता है 2 कॉटिलिडन हो। अगर 2 कॉटिलिडन है तो इसका क्लियर कट मतलब है कि सीड डाइकॉट है। अगर सिंगल कॉटिलिडन देखने को मिलेगा, इसका क्लियर कट मतलब है कि मोनोकॉट सीड है। एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, वो उसके ऊपर क्या क्या होगा, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर बेटा। सीड की क्या खास चीजें हैं, वाई सीड बनना ही चाहिए, क्या कोई इंपॉर्टेंस है सीड की कि नहीं? ऐसे प्लांट देखो, सारे प्लांट्स तो सीड्स नहीं बनाते, सारे प्लांट्स तो सीड्स नहीं बनाते। हम अगर याद करें 11th क्लास को, तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन होता ही नहीं है। हमारे पास सीड फॉर्मेशन होता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स में, और जिम्नो में भी सीड ऐसा जो निकड होता है, ठीक है, जबकि एंजियोस्पर्म्स का सीड जो है वो वेल कवर्ड होता है फ्रूट के अंदर, राइट। हमारे पास ऐसे प्लांट्स, दोज प्लांट विच आर एबल टू फॉर्म, which are able to produce sperm, sorry sperm कहां से आ गया, seed is called spermatophytes, इसीलिए sperm आया, ठीक है, it is called spermatophytes, ठीक है। क्लियर कट बात है कि हमारे पास सारे प्लांट्स जो हैं वो सीड नहीं बनाते हैं, हमारे पास सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हैं वो सीड बनाते हैं। तो इस कैटेगरी में कौन कौन आएंगे? इस कैटेगरी में हमारे पास क्लियर कट है, हमारे पास आएंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्या जरूरत आन पड़ी जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को, क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने सीड बना लिया? क्या जरूरत थी? एल्गी ने तो बनाया नहीं, ब्रायोफाइटा ने बनाया नहीं, टेरिडोफाइटा ने बनाया नहीं, तो इनको क्या जरूरत आन पड़ी कि इन्होंने सीड बना लिया? मतलब सीड की कुछ इंपॉर्टेंस है कि नहीं? देखें जरा इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड। देखो बेटा, अगर सीड बनेगा तो सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनल एक्सिस एम्ब्रियो है सीड के अंदर। देखो नन्ना मुन्ना राही, ठीक है, एम्ब्रियो है अंदर, जो कि क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा और नया प्लांट बनाएगा। अगर ये सीड के अंदर एम्ब्रियो रहेगा तो ये वेल प्रोटेक्टेड होगा, मतलब कहीं ना कहीं एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहला इंपॉर्टेंस जो है हमारे पास सीड का वो है कि इट प्रोटेक्ट्स द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज एम्ब्रियो, ठीक है। सीड हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द, नंबर 1, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन को ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, बढ़िया बात है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मजे में, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अगर प्रोटेक्शन मिल ही गई है एम्ब्रियो को, भैया बाहर से अच्छा सा कोट मिल चुका है, अब मैं डिस्पर्स हो सकता हूं ना, जरूरी थोड़ी मैं इसी जगह पर लोकलाइज्ड रहूंगा। सीड कैन डिस्पर्स्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और दूर दूर तक जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका डिस्पर्जल अच्छा हो गया सीड का। तीसरी चीज, सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आता है? जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, और इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, यू नो, जेनेटिक वेरिएशन आती है। हमें क्या फायदा हुआ इन सब से? हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंस है भाई सीड का बनना। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है सीड की। क्या इंपॉर्टेंस है भैया? सीड से ना हमें फूड मिलता है,
सीड लगाते हो लैंड में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में, तभी तो नई प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं, क्रॉप ग्रो करती है, ठीक है, तो फूड मिलता है हमें, ठीक है। जितने भी स्पाइसेस हैं हमारे, बिना स्पाइसेस के क्या खाना, मर जाओ इससे अच्छा, ठीक है। तो जितने भी स्पाइसेस हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो सारे सीड्स हैं, ठीक है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है सीड्स की, बड़ी इंपॉर्टेंस है बोला, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ सीड। अब एक छोटा सा टॉपिक है सीड से रिलेटेड, दैट इज सीड वायबिलिटी। क्या? सीड वायबिलिटी, सीड से रिलेटेड एक टॉपिक, दैट इज सीड वायबिलिटी। क्या है? आपने इसी चैप्टर में पढ़ा पॉलन वायबिलिटी। व्हाट इज पॉलन वायबिलिटी? जब पॉलन वायबिलिटी पढ़ा था तब भी हमने कहा था इट इज द एबिलिटी टू जर्मिनेट। तो सीड वायबिलिटी क्या